राजेश जी, अभी 1 अप्रैल से कुछ फाइनेंशियल कुछ चेंज आए हैं लेन देन में, जिसमें यूपीआई से हम सब लोग ट्रांजैक्शन ज़्यादा किया करते हैं, तो उसमें कुछ दरों में कोई अंतर आया है, ऐसा सुनने में आ रहा। बहुत ही चर्चा इसके विषय में चल रही है, तो थोड़ा सा आप इसके विषय में क्लियर करने का प्रयास कर दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए हमें कि यूपीआई में क्या क्या चेंज हुए हैं, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ आशीष जी, अभी जो यूपीआई का जो गवर्निंग बॉडी है जी, वो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने अभी शुरुआत में काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी, जो उन्होंने 1 अप्रैल से कुछ चार्जेस इम्पोज किया है। जी, तो उसमें ये देखा और उसका चार्जेस की कुछ लिमिटेशन भी बनाया है कि 2000 से ऊपर यदि कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ चार्जेस लगे, लेकिन चार्जेस वो ट्रांजेक्शन कैसे होने चाहिए तो सबसे जानना जरूरी है कि जो यूपीआई में आप कभी भी चलाते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब में, तो उसमें एक वॉलेट होता है यूपीआई का। जैसे पेटीएम का अपना एक वॉलेट है, फोन पे का अपना वॉलेट है। तो यदि फोन पे से वॉलेट से आप यूपीआई के वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा 0.015%। ठीक है। अच्छा। आप दूसरा है कि उस वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं कि आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड का पेमेंट करने में, इंश्योरेंस का पेमेंट करने में, या कोई भी मर्चेंट या साइट पे जाकर कुछ खरीदारी करने के लिए वॉलेट से। अब दो सब इसको, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि यूपीआई के ट्रांजेक्शन में चार्जेस लग रहे हैं। तो यूपीआई जो अपने उनका फ़ोन पे का या पेटीएम का अपना खुद का एक वॉलेट है, उसमें आपने पैसा से ट्रांसफ़र किया है, उस पैसे से कहीं भी इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड ले रहे तो 1.1% का ट्रांजेक्शन लगेगा। ऐसे मर्चेंटाइज में 0.97 है, सब जगह कुछ ना कुछ इस तरीके के चार्जेस लगेगा। लेकिन वो जब 2000 से ऊपर का होगा, पहली बात है। 2000 से नीचे वाले में कोई ट्रांजेक्शन वॉलेट टू वॉलेट भी नहीं लगेगा। तीसरा है, ज्यादातर जो हमने अपना ऑब्जर्वेशन किया है कि लोग अपना यूपीआई से बैंक को अटैच रखते हैं जी। और तो आपके यूपीआई से बैंक से पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफर किया जाए, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा। मतलब यूपीआई से बैंक के थ्रू इन्वॉल्व करके कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड करें, चाहे इंश्योरेंस करें, या कुछ भी करें। हाँ, कुछ किसी उसमें उसकी लिमिट भी 1 लाख है, कहीं 2 लाख है, तो 1 लाख तक की लिमिट है आपका यूपीआई से ट्रांजेक्शन करने के लिए जी। तो वो आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। जहाँ बैंक इन्वॉल्व है, जहाँ वॉलेट इन्वॉल्व है, वहाँ आपको ये ट्रांजेक्शन चार्जेस देने होंगे। और जहाँ बैंक इन्वॉल्व है, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा कि आपके कांटेक्ट में हमने कांटेक्ट नंबर से अपने कांटेक्ट नंबर अपने बैंक को अटैच किया, वो आपको ट्रांसफर कर दिया, तो कोई चार्जेस नहीं लगे। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और वो भी सितंबर में इसको दोबारा रिव्यू करेगी एनपीसीआई कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और यदि उसको लगेगा कि कुछ ट्रांजेक्शन में कमी आ रही है, प्रभाव ठीक नहीं है, तो वो संशोधन भी कर सकते हैं। तो अभी केवल वॉलेट पे चार्जेस है, ना कि किसी भी यूपीआई के बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन पे हैं। मतलब ज्यादा उसमें कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही हवा में कुछ। जैसे वो क्यूआर कोड का, तो चाहे क्यूआर कोड से ट्रांजेक्शन करो या किसी करो, वॉलेट बस इस्तेमाल करोगे तब तो उसमें थोड़ा चार्ज लगेगा। क्यूआर कोड से बैंक इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई नहीं लगेगा जी। बहुत अच्छी सी जानकारी राजेश जी के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल में पुनः मैं कह रहा हूँ, अनुरोध करता हूँ आपसे कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप देखेंगे दाहिनी साइड में तो एक बटन होगी, उसको आप जरूर पुश करिएगा। लेकिन यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर उसको पुश ना करिएगा, क्योंकि उससे फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इसलिए आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।